तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रिस्पी ऑनियन ब्रेड पकौड़ा। और यकीनन इसकी फाइनल लुक और इसका फाइनल रिजल्ट देखकर यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पकौड़ा कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ ये ऑनियन ब्रेड पकौड़ा तैयार होगा, लेकिन ये इतना मज़ेदार बनेगा कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू। बॉयल करने से पहले इनका वेट तकरीबन 400 ग्राम था। इन उबले हुए आलू से हमने ब्रेड के लिए एक स्टफिंग तैयार करनी है। तो बॉयल करने के बाद इनको अब हम सबसे पहले इस तरह से एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे, या अगर आपके पास कद्दूकस या ग्रेटर है तो आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। देखिए, आलू को हम इस तरह से अच्छी तरह से पीस लेंगे और फिर उसके बाद इनमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे पिसी हुई या बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर स्पाइसेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब हम इन पिसे हुए आलू के साथ इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें, अच्छी तरह से सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है। अब हम करेंगे ब्रेड में इसकी स्टफिंग या फिलिंग। इस तरह से 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और सबसे पहले इसके किनारों को रिमूव कर देंगे। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर दें, अगर आप चाहें तो आप किनारों के साथ भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारों को रिमूव कर दें तो ब्रेड में एक नीटनेस ही आ जाती है, और वैसे भी ये किनारे ज़ाया नहीं होते। अगर आप इन किनारों को चॉपर में डालकर चॉप कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं, जो कि आप किसी भी स्नैक को फ्राई करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्टफिंग, कोई भी फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड के एक स्लाइस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन चटनी। ये वही वाली हरी चटनी है जो कि रेगुलर हमारे घर में बनती है, सिंपल धनिया पुदीने की हरी चटनी। इसके बाद दूसरे स्लाइस पे यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ टोमेटो केचप, लेकिन आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस, कोई भी चटनी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों स्लाइसेस पर ग्रीन चटनी लगा दें या दोनों स्लाइसेस पर ही टोमेटो केचप लगा दें, जो भी आपको पसंद हो। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई और रेडीमेड चटनी पसंद है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रख दिया है चीज़ का एक स्लाइस। चीज़ स्लाइस भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो एक ब्रेड स्लाइस पर मैंने चीज़ का स्लाइस रख दिया है। दूसरे ब्रेड स्लाइस पर अब हम लगाएंगे आलू की फिलिंग जो हमने तैयार की है। आलू की फिलिंग की एक मुनासिब सी क्वांटिटी ब्रेड स्लाइस के ऊपर रखेंगे और पूरे ब्रेड स्लाइस पर इसको इस तरह से फैला देंगे। आलू की फिलिंग लगाने के बाद ब्रेड के इस स्लाइस को उठाकर दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर रखेंगे और हाथ से इसको हल्का सा प्रेस करके बंद करेंगे ताकि दोनों स्लाइसेस अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं। फिर उसके बाद इस तरह से सेंटर से इसकी कटिंग करके इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। और लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है, लेकिन आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग करके ब्रेड पकौड़ा तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें फिलिंग नहीं करना चाहते, आप सिंपल प्लेन ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए बस आपने इस तरह से ब्रेड के किनारों को पहले रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपने सेम पहले की तरह ब्रेड के इस स्लाइस को सेंटर से काट कर 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और इन किनारों को भी ज़ाया नहीं करेंगे, चॉपर में डालकर चॉप करके इनसे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए बेसन और प्याज वाला एक बैटर तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उन दोनों प्याज को इस तरह से बारीक-बारीक लंबाई में काट लिया है। तो बैटर बनाने से पहले जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्याज को हमने इस तरह से हाथ से हल्का-हल्का सा मसल कर इनको खोलना है ताकि इनकी सारी लेयर्स अलग-अलग हो जाएँ। इस तरह से जब ये प्याज वाला बैटर ब्रेड के ऊपर अप्लाई होगा, तो प्याज बिल्कुल इक्वली ब्रेड के ऊपर फैलेंगे। और फिर उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक और 2 चुटकी शामिल करेंगे इसमें खाने वाला मीठा सोडा।
और अच्छी तरह से इन सारे स्पाइसेस को अब हम पहले प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे, क्योंकि नमक शामिल करने की वजह से प्याज हल्का सा पानी छोड़ेंगे। इसी पॉइंट पर अगर आप इनको रेस्ट दे देंगे तो प्याज ने जितना भी पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगा, और फिर बाद में आपका बैटर पतला नहीं होगा, बैटर परफेक्ट थिकनेस का आप तैयार कर लेंगे। तो 5 से 10 मिनट के रेस्ट के बाद यहाँ पर आप देखें प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसे हम बैटर तैयार करेंगे, और इसके लिए यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप यानी कि पौना कप बेसन। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो मज़ीद बेसन हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड पकौड़ा हमारा क्रिस्पी बने तो उसके लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। तो हल्का सा इसको पहले एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना, हल्का सा थिक बैटर तैयार करेंगे। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करना है, ताकि बैटर एकदम से पतला ना हो जाए। बैटर की जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। और इसी दौरान बैटर तैयार करते हुए इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से इसको भी बैटर में मिक्स करेंगे। यहाँ पर बेसन मुझे थोड़ा-सा कम लगा, प्याज़ ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने 1/4 कप के जितना बेसन इसमें मज़ीद ऐड किया है। प्याज के साइज़ पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। बेसन और प्याज का जो रेशो है वो बिल्कुल मुनासिब सा होना चाहिए। तो अब फाइनली यहाँ पर आप बैटर की थिकनेस चेक कर लें। बैटर इस तरह का होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। जब बैटर इस तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर फाइनली बिल्कुल लास्ट में हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून गरम तेल। ब्रेड पकौड़े को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसी गरम ऑयल में से मैंने ये 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड किया है। देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए कि ब्रेड के ऊपर एक मुनासिब सी थिकनेस की इसकी कोटिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक बैटर होगा तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और उसी के साथ साथ अगर बहुत पतला बैटर होगा तो ब्रेड के ऊपर सही से टिकेगा नहीं। तो बैटर तैयार करने के बाद अब हम इसे तैयार करेंगे ब्रेड पकोड़ा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ये जो ब्रेड का सैंडविच सा तैयार किया था, इस सैंडविच को हाथ में उठाएंगे और बैटर को हाथ से उठाकर इस पर अप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि बैटर ब्रेड के हर तरफ ऊपर नीचे और साइडों पर भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए, ताकि फ्राई करते हुए ब्रेड पकौड़ा में से स्टफिंग बाहर ना निकले। देखिए इस तरह से ब्रेड के साइडों पर भी बैटर अच्छे से अप्लाई करेंगे। बस कोटिंग हमने इस तरह से मुनासिब सी करनी है, बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। और अगर हमने ब्रेड के सिंगल पीस से ब्रेड पकौड़ा तैयार करना है तो सेम इसी तरीके से इस पर भी कोटिंग अप्लाई करेंगे। ये देखें, बस कोटिंग अप्लाई करने के बाद आपने ब्रेड को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ब्रेड फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे ही आप ब्रेड के ऊपर कोटिंग अप्लाई कर लें तो आपने इसको रखना नहीं है, साथ ही इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल करना है। यहाँ पर मैंने एट अ टाइम ब्रेड के 3 सैंडविचेस पर ये कोटिंग अप्लाई की, साथ ही ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो साथ ही मैंने फ्राई करने के लिए ये तीनों ब्रेड पकोड़ा एक ही साथ ऑयल में शामिल कर दिए। ब्रेड पकोड़ा को फ्राई करने के लिए जब आप ऑयल में शामिल करें तो ऑयल का टेम्परेचर हल्का सा तेज़ गर्म हो, लेकिन ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। हल्का सा तेज़ गर्म होगा तो कोटिंग फ़ौरन से इनके ऊपर सेट हो जाएगी। लेकिन इस ब्रेड पकोड़ा को ऑयल में शामिल करने के बाद ना तो आपने इसके नीचे फ्लेम ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही तेज़ गर्म ऑयल में इनको फ्राई करना है, क्योंकि प्याज में हल्की सी मिठास होती है। अगर आप इनको थोड़े से भी तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर या तो ये कोटिंग या फिर ये जो इसके ऊपर प्याज लगे हुए हैं जगह-जगह से जल सकते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा फ्राई हुआ है। बस फ्राई करते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, सारी टिप्स को फॉलो करना है, ताकि ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो और साथ ही साथ जले भी नहीं। तो देखें ये है प्लेन सिंगल ब्रेड स्लाइस से तैयार किया हुआ ब्रेड पकोड़ा। अगर आप ब्रेड में किसी भी तरह की स्टफिंग नहीं करना चाहते तो आप इस तरह का पकोड़ा भी तैयार कर सकते हैं, ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गया है, जो कि आप देखें देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। खाने में तो ये बेहद लाजवाब है। एक मर्तबा बना लेंगे तो यकीनन इस रेसिपी को फिर आप बार-बार बनाएँगे। आप इसको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इस हरी चटनी की रेसिपी और इसको बनाकर लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करने का तरीका ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और ये वीडियो इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर। इसके अलावा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मज़ीद नई-नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।